समाचार। अब ये आदमी जो था, बाइबल ऐसा बताती है, ये राजा बना। राजा बनने के बाद अब आराम से पढ़िए, इस आदमी ने स्टार्टिंग में जो युद्ध जीते हैं, अरे आप एक जगह मुझे दिखाओ कि कहां पर युद्ध हारा। हर जगह पे जीता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते, ये बाइबल की हिडन थिंग है, शायद आपको ये समझ में ना आए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, स्लोली उसने अपने जीवन में एक चीज खो दी, और वो चीज थी परमेश्वर पर उसकी निर्भरता। आपको पता है, बहुत सारे लोग आज इस चीज को खो चुके हैं, परमेश्वर पर अपनी निर्भरता। वो एक्चुअली, मैं इतना नहीं कहूंगा कि वो दूसरों पर निर्भर हैं, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो खुद पर निर्भर हैं आज। और जानते हो, आप खुद पर निर्भर हो, यह चीज आपको कौन बताता है? आपकी चिंता। जब आप ये सोचते हो ना, ये कैसे होगा, थॉट क्या है, ये मेरे से कैसे होगा, कौन समझाएगा इसे, कैसे पढ़ाई पूरी होगी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। इसीलिए रोमियो में लिखा है, उनकी चिंताएं उन पर दोष लगाती हैं। उनकी चिंताएं। शाऊल किसी और के पास नहीं गया था, लेकिन कहां ना कहां पता है, वो खुद पर डिपेंड हुआ था। बताइए कहां लिखा है, कहां पर लिखा है? मुझे एक बात बताइए, जब उसे कहा गया इस नगर में जा, सबको खत्म कर, और जैसे वो वहां पर गया, वापस आया, सैमुएल उसको आके कहता है, और क्या हाल है? बोलता है, ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ यहोवा, यहोवा के नाम से तू धन्य हो। उसके बाद बोलता है, सब कुछ किया, खत्म किया? हाँ, मैंने सब कुछ किया, पर मुझे आवाज आ रही है बकरियों की। ओ, वो जो बकरियां, वो तो मैं बलिदान के लिए लेकर आया। सैमुएल उसको बोलता है, तेरे को बोला था सब खत्म कर, तू क्यों लेकर आया? बताइए, किस चीज पे वो डिपेंड हो गया? अपने मेथड्स पर। कभी कभी आप लोगों को बोलोगे ना, ये वचन में लिखा गया है मत करना, पता नहीं कौन सी अपनी आइडिया निकाल के करते हैं, और लास्ट से बोलते हैं कि यार ये ना आए, असा ये कहूं था। अगर तेरे को चलानी ही खुद की है, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग माय टाइम? सोचो, बाइबल बताती है, युद्ध में घोड़े तैयार होते हैं, लेकिन सम्मति मुनियों से की जाती है। आप जानते हो, फर्स्ट टाइम ये हुआ, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको ट्रस्ट करता हूं, मेरे से इतने लोग मिलके गए हैं, उन्होंने मेरे को बोला इससे शादी करनी है, इससे लोन निकालना है, ये करना है, ये करना है। मैंने उनको बाइबल के अनुसार एडवाइस दी। बात में मालूम पड़ा, बिल्कुल इन्होंने अपनी बात चलाई है, बिल्कुल शाऊल की तरह। एक दिन परमेश्वर, एक दिन सैमुएल उसको बोलता है, अब एक काम कर, इस जगह पे जा, अभी एक लड़ाई होने वाली है, अब से लेके 7 दिन के बाद। आपको पता है हुआ क्या? ये बंदा, मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूं ताकि आप वचन को समझ पाओ। ये बंदा 7 दिन से यहां बैठा था। सैमुएल आएगा, बलिदान करेगा, क्योंकि वो याजक है, मैं राजा हूं, मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। अब यहां पर बैठा है। पहले दिन पे लोग आके इसको ऐसे करते हैं, हाँ कभी चलेंगे हम युद्ध पे? याजक आएगा, कटिंग करेगा अपना, वो सब, फिर चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसको कहा गया था 7 दिन के बाद, 3 दिन के बाद लोग फिर से, हाँ 3 दिन हो गए, अब तक नहीं आए। 7 दिन तक बोला है उन्होंने, 7 दिन के आएंगे, आप बार बार मत आइए मेरे पास, ठीक है? 5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद, हाँ 5 दिन हो गए हैं, कितना वेट करेंगे, चलो ना चलते हैं। हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, याजक आएगा, बलिदान करेगा, वहां से स्टार्ट करूंगा युद्ध करना। 6 दिन हो गए, 7वें दिन लोगों के प्रेशर में आके जो काम उसको करना था खुद इसने कर दिया, और जैसे उसने किया, सैमुएल आ गया, और सैमुएल उस पे जो भड़का, ऑलराउंडर इधर आ आजकल लोगों को ऑलराउंडर बनना है, मेरे को वर्शिप पर भी बनना है, मेरे को गॉस्पेल भी बताना है, मुझे ये भी बताना है, मुझे वो भी बताना है, वो भी बताना है, सब तू कर। एक काम करते हैं, मैं कल से चर्च ही नहीं आता हूं, तू ही सब कुछ संभाल। आज लोगों को क्या बनना है? बोलो बाजू वालों को, ऑलराउंडर बनना है सबको। हाँ, बहुत बहनें मार्था की तरह ऑलराउंडर है, दही वड़ा भी मैं बनाएगी, पाव भाजी भी मैं बनाएगी, ये भी मैं बनाऊंगी, ब्रदर आ रहा है घर पे, सब मैं बनाऊंगी, और बाद में मालूम पड़ा किसी चीज पे से नमक भी नहीं डाला है। बोलो बाजू वाले को, काम बांटो, सुकून से जियो। बहुत लोग जानते हैं, खाना बनाने के बाद बहुत सारी बहनें से खड़ी रहती हैं, कैसा है खाना? एक दिन सच कहता हूं, मैं घर में चला गया था,
और मैं आज भी सोचता हूं मैं क्यों गया। एक बहन ने खाना बनाया था, बिलीव कीजिए वो खाना जब मैं खा रहा था, मैं नाक बंद करके खा रहा था, मैं खा रहा था, मेरे को रोना आ रहा था अंदर में। मैंने कहा प्रभु काश मेरा आज उपवास होता। मैं घर पे गया, मैं उनके घर पे गया, मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद तो मैंने उनको बोला आप थोड़ा दूर हट के रखो ना, ऐसे मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, आप मेरे ऊपर खड़े हो। तो बहन ने बोला हाँ हाँ। तो जैसे वो आई तो मेरे बाजू में एक बड़ा दयालु भाई था। मैंने उसको बोला मुझे माफ़ करना, मैं बाद में पश्चाताप कर लूँगा, ये जो खाना है ना बैग में डाल। तो उसके पास एक प्लास्टिक बैग थी, मैं खाना अपने साथ लेकर आया और मैंने उनको बोला खा लिया, देन आई। बाद में मैंने उनके पति ने भी खाना खाया और बाद में मुझसे पूछा सूरज भाई खाना अच्छा लगा? मैंने कहा रात को बताऊंगा घर पहुंच के। उसके बाद जब मैंने रात को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, मैंने उनसे बात की तो मैंने उनको पूछा ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, खाना अच्छा नहीं था। बोला आप क्यों झूठ बोल रहे हो यार? आपको पता है उसने क्या बोला? बोला मेरी बीवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? मैंने बोला नहीं, आपकी बीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी बहन बहुत अच्छी है। बोलता है यार सुनना, वो मेरी फ्रेंड है, मैं तेरे को बताऊंगा तो भी वो गुस्सा नहीं करेगी मुझ पर। मैंने बोला क्या है? बोला उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो इसलिए करती है कि उसको क्रेडिट चाहिए, वो किसी की हेल्प नहीं लेती है, क्योंकि अगर हेल्प जिससे लेगी ना तो वो भी आके खड़ी हो जाएगी मैंने भी बनाया है। और ये बात उसको डाइजेस्ट नहीं होती है कि मेरी सक्सेस में कोई और कैसे आया। यही प्रॉब्लम था मार्था का। बहुत सारी बहनें, मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं, आप सब मेरी बहनें हैं। खुदावन जानता है जितना मैं अपनी मदर से प्यार करता हूं मैं उतना आपसे करता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, ये एटीट्यूड छोड़ो कि मैं करूंगी तो अपने हिसाब से ही करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। ये एटीट्यूड छोड़ो। इसी वजह से आप देखो, आप खाना बनाते हो, खाना खा के लोग चले जाते हैं लेकिन आप डिस्टर्ब रहते हो। मैं अपने घर पे किसी चीज से डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करता हूं। मेरे घर पे 4 लोग बोलते हैं ना ब्रदर हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, मैं उनको बोलता हूं ठीक है आप आइए, मैं अपने परिवार से आपको मिला देता हूं। मैं खाना उनको बाहर होटल में जाके खिला देता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी को हील्स में बहुत दर्द होता है, उसको 3-4 घंटे में खड़ा करूंगा और भी वुमेन्स खड़ी हो जाएंगी फोकट में किसी की तबीयत खराब करके। इसलिए मैं लोगों को अपने घर वालों से मिला के किसी अच्छे होटल में खाना खिला देता हूं। सिंपल, घर में पीस चाहिए। बोलो अपने बाजू वाले को खाना भी बुद्धिमानी से बनाना है। बोलिए बोलिए। और तुम लोग को बुद्धिमानी से खाना चाहिए। जो मिलता है बोलो धन्यवाद के साथ खाना है। हाँ देखो निकल ही नहीं रहा है, किसके भी मुंह से नहीं निकल रहा है। बोलिए भाई लोग, बोलिए जो मिले, बोलिए जो मिले धन्यवाद के साथ खाओ।